उत्तर प्रदेश में 2027 के चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। 2027 का चुनाव किसका होगा, कौन सी पार्टी उत्तर प्रदेश में राज करेगी, जनता हमारे साथ है, पूछ लेते हैं। क्या लगता है इस बार 2027 में बाबा क्या फिर से रिपीट करेंगे या फिर अखिलेश यादव कह रहे हैं कि इस बार सत्ता में वही आने वाले हैं? निश्चित रूप से फिर से योगी जी सरकार में आने वाले हैं, क्योंकि जिस तरीके से 2017 और 2014 में जिस तरीके से भारत सरकार हो चाहे उत्तर प्रदेश सरकार हो, लगातार विकास के क्षेत्र में काम हो, नौजवानों के हित की बात हो, अन्य किसानों के लिए बात हो, लगातार ग्राउंड स्तर पे काम हो रहा है। और हमारे जैसा हर युवा ये चाह रहा है कि पुनः 2027 में योगी जी की ही जीत हो। क्या लगता है कि 17 के पहले जिस तरह का माहौल था और 17 के बाद जो 10 साल का कार्यकाल जनता देखी है, दोनों में अंतर कितना पाते हैं? आप जनता के बीच रहते होंगे, आप भी एक आम जनता ही है, क्या लगता है आपको, क्या दिखता है? देखिए 2017 के पहले माफियाओं का राज था, गुंडा राज था, एक सीमित स्थान पे विकास होता था, चाहे वो सफाई की बात हो या स्थान विशेष का विकास होता था और व्यक्ति विशेष का विकास होता था। जाति देख के वहां पे नौकरियां मिलती थी। आज 2017 के बाद से जिस तरीके से पारदर्शिता के साथ जीरो टॉलरेंस पे हम काम कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का सरकार काम कर रही है, योगी जी की काम कर रही है, निश्चित रूप से 2027 में इसका परिणाम और अच्छा देखने को मिलेगा। क्योंकि जितनी भी भर्तियां होती हैं, पहले पर्ची और खर्ची के हिसाब से नौकरियां मिलती थी। व्यक्ति पर्ची दे देता था, सोर्स करा लेता था, उससे नौकरियां मिल जाती थी, घूस ले लेता था, उससे नौकरियां मिल जाती थी। आज के समय में पारदर्शिता है, किसी एक व्यक्ति को ना पैसा देने की आवश्यकता है, ना तो मेरे भी परिवार में बहुत सारे लोग ऐसे नौकरी पाए हैं जिनको ना किसी की सोर्स लगाने की जरूरत पड़ी है, ना ही पैसा देने का पड़ा है। और मैं देख रहा हूँ कि बहन बेटियां जिस तरीके से सुरक्षित हैं इस सरकार में, 2017 के पहले उत्तर प्रदेश की ऐसी स्थिति थी कि सड़क पे 7 बजे 6 बजे के बाद बच्चियां महिलाएं चलने हुए सोचती थी एक बार कि वो कैसे निकलें। आज हमारे उत्तर प्रदेश की बहनें बेटियां सब सुरक्षित महसूस कर रही हैं। बहुत अच्छा माहौल है। 2027 में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी योगी जी की सरकार पुनः बनने वाली है। सर, राहुल गांधी भी सपना देख रहे हैं, राहुल गांधी भी लगातार राज्यों में जाते हैं, प्रचार प्रसार करते हैं, यूपी को लेकर भी लगातार वो सक्रिय रहते हैं। उनके बारे में क्या सोचते हैं आप? राहुल गांधी प्रयास जिस तरीके से कर रहे हैं, और राहुल गांधी को तो मैं तो भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक ही कहूंगा, क्योंकि जिस जगह जाते हैं वो भाजपा जीत ही जाती है। तो राहुल गांधी का बहुत बड़ा विषय ही नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी जिस मोटो के साथ चल रहे हैं वो एकदम दिशा विहीन है। जेनजी एक बहुत शक्तिशाली के तौर पे देखने को मिला पिछले दिनों, जिस तरीके से एक मंत्री को इस्तीफा देना पड़ गया। क्या 2027 के चुनाव में भी जेनजी की एक बड़ी भागीदारी देखने को मिलेगी? देखिए जेनजी क्या है कि ये जो पेपर लीक को लेके जो सारे युवा जो प्रदर्शन कर रहे थे, वो मुद्दा तो सही था लेकिन एजेंडा गलत था। मैं कहता हूँ हमारी सरकार छात्रों के प्रति संवेदनशील है, सब कुछ है, लेकिन वहाँ जो हमारे देश के खिलाफ जो नारे लग रहे थे, देश विरोधी नारे लग रहे थे, या मोदी को गाली दिया जा रहा था, ये ठीक नहीं है। मैं भी छात्र रहा हूँ, मैं भी छात्र संघ का उपाध्यक्ष रहा हूँ। किस तरह हम लोग भी अनशन देते थे, गेट पे रहते थे, कोई मांगे होती थी तो हम लोग 26 घंटे मैं स्वयं अनशन दिया हूँ। तो एक हर चीज प्रदर्शन करने का तरीका होता है, लेकिन वो प्रदर्शन नहीं लगा, वो मुद्दा तो था, लेकिन वो कुछ जैसे समाजवादी पार्टी के लोग हैं, कुछ अपने कार्यकर्ताओं को भेजा वहां जबरन कि वो भविष्य के कंधे पे बंदूक चलाना चाहे। वो मुद्दा तो सही था छात्रों के लिए, हम लोग मानते हैं कि वो मुद्दा होना चाहिए, लेकिन वो एजेंडा हो गया बाद में। कुछ वहाँ छात्र ऐसे जो संगठन हो गए जो देश विरोधी नारे लगाने लगे, वो गलत दिशा में चलने लगे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और रही बात सरकार की, तो भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है वो साफ है। सुरक्षा, चाहे महिला की सुरक्षा की बात हो, चाहे किसानों की बात हो, चाहे युवाओं की बात हो, मतलब हर तरीके से जनता का जो भारतीय जनता पार्टी की जो योजना है, ये बंद एसी में बैठ के योजना नहीं चलती है। जो नेता हैं, जो हमारे जो कार्यकर्ता होते हैं, वो धरातल पे आते हैं। चाहे किसानों की बात हो, गरीबों की बात हो, गरीब को पिछले सरकार में मुझे लगता था कि ये जो पेपर होते थे, ये नारा लगता था, कौन बनेगा लेखपाल, कौन बनेगा लेखपाल, ये तय करेंगे शिवपाल, ऐसा नारा लगता था। खुलेआम पेपर बंटते थे, सारी चीजें, हर चीज छुपाया जाता था, पैसे के बल पे नौकरियां दी जाती थी। तो ये सब नहीं है। महाराज जी और मोदी जी के जो विचार हैं, जो योगी जी के विचार हैं, ये साफ जनता के लिए 24 घंटे तत्पर रहती है। और मोदी जी को देखिए 365 दिन में एक छुट्टी नहीं लिए, योगी जी को देखिए 365 दिन में एक छुट्टी नहीं लिए, और दिन रात वो जनता ही उनके लिए सब कुछ है।
तो इस प्रकार बंगाल देख लीजिए, हरियाणा देख लीजिए, बिहार देख लीजिए, यूपी देखिए, जिस तरह से जनता का जो प्यार और स्नेह आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी पे है, योगी जी पे है, निश्चित रूप से 2027 में जो युवाओं की फौज है, जो कार्यकर्ता है, वो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को लेकर जनता के बीच जाएंगे और निश्चित रूप से प्रचंड बहुमत से फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और योगी जी पुनः मुख्यमंत्री बनेंगे प्रदेश के। क्या आपके साथी ने कहा कि इन्होंने कहा कि स्टार प्रचारक है राहुल गांधी, तो क्या आपको भी लगता है क्या स्टार प्रचारक है? वो तो लगातार सरकार को चाहे राहुल गांधी जी हों, चाहे अखिलेश यादव जी हों, इन लोग का कल्याण मैं तो कहता हूँ ऑन कैमरा कि इन लोग भारतीय जनता पार्टी का सक्रिय सदस्य होना चाहिए, आके यहाँ क्लास लेना चाहिए किस तरह से, तब आके उनका भारतीय जनता पार्टी में ही कल्याण है। उनको आना चाहिए, नीतियों को समझना चाहिए, जनता को दर्द को समझना चाहिए, तभी हो पाएगा। अखिलेश यादव ये मुलायम सिंह यादव जी के नाते वो मुख्यमंत्री बने, तब से अपने दम पे एसी में बैठ के जनता नहीं आपको देखेगी, बस वहां सेफई में बैठ के या एक बंद एसी में बैठ के जनता के बीच आना पड़ेगा, उनके दर्द को समझना पड़ेगा, तभी कुछ हो पाएगा। आप कह रहे हैं एसी में बैठ के जनता नहीं वोट देगी, रथ यात्रा निकालने वाले अखिलेश यादव, क्या लगता है कुछ प्रभाव पड़ेगा? वो रथ यात्रा निकाल लें, चाहे वो मन की यात्रा निकाल लें, जो यात्रा निकाल लें, जब तक वो जनता का असली जो अब आज का माहौल बन चुका है जनता के बीच में कि उसका एक विश्वास भारतीय जनता पार्टी के प्रति और भारतीय जनता पार्टी के नीति और योजनाओं के प्रति जो बन चुका है, उसके खिलाफ वोट उनको कुछ नहीं मिलेगा। हर बार वो सिर्फ और सिर्फ पीडीए लेके आ जाते हैं बीच में, वो यात्रा निकालेंगे, उसको पीडीए का नाम दे देंगे, लेकिन उस पीडीए में कोई पीडीए नहीं होता। उनका हर एक एजेंडा होता है कि कैसे सरकार को बदनाम करना है, सरकार की नीतियों को लोगों तक नहीं पहुंचने देना, उसके लिए दुष्प्रचार करना है, यही उनका एजेंडा रह गया। वो कोई भी यात्रा निकाल लें, वो बिल्कुल नहीं सफल होंगे। अपराध पे आप कहना कुछ बात करना चाह रहे हैं? क्या लगता है कि जो एनसीआरबी के आंकड़े हैं पूर्व में 2017 के पूर्व और अब दोनों में क्या अंतर पाते हैं लगता है, और सड़कों पे क्या महिलाएं बच्चियां सुरक्षित है? देखिए, जब से योगी जी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, मैं निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूं जो महिलाएं के प्रति जो विश्वास है भारतीय जनता पार्टी का, वो निश्चित रूप से अगर रात में अगर 2 बजे 1 बजे अगर बाहर निकलती है तो अपने आप को झांसी की रानी बनकर निकलती है कि हाँ कोई माइकल लाल नहीं है कि आग दिखा दे। वही सीन पहले होता था, खुलेआम लड़कियों को जबरदस्ती गाड़ी पे आते थे और जबरन लड़कियों को जबरदस्ती कार में अपहरण कर लेते थे और बोलते थे कि लड़के हैं गलती हो जाती है। तो ये नहीं चलेगा, ये नया उत्तर प्रदेश है, नया भारत है, ये योगी जी का उत्तर प्रदेश है। यहाँ अपराधी नहीं करेगा, या तो ऊपर जाएगा या तो प्रदेश छोड़ के चला जाएगा। इस वजह से मैं पूरी उत्तर प्रदेश की जनता योगी जी के ऊपर पूरा विश्वास कर रही है और निश्चित तौर पे 2027 में फिर से प्रचंड बहुमत से सरकार बनेगी। और रही बात पिछले सरकारों में अपराधी के कुत्तों से समाजवादी पार्टी सरकार के कुछ लोग थे, उन कुत्तों से हाथ मिलाया जाता था, और यहाँ हमारी सरकार है, योगी जी हैं, मोदी जी हैं, जनता को गले लगा के काम करते हैं, ये होता है तरीका। तो मैं यही कह रहा हूं कि पूरी जनता, सारे युवा जनता, सब लोग तैयार हैं और बहुत ही विश्वास है योगी जी पे, मोदी जी पे बहुत ही प्रचंड विश्वास है। और निश्चित रूप से जिस तरह हर जगह सरकार बन रही, इस बार फिर से पूर्ण बहुमत से भाजपा सरकार बनेगी। तो कहा जाता है कि विरासत में मिली है अखिलेश को सत्ता। बिल्कुल विरासत में मिली है। इसके पहले उनके पास क्या अनुभव था, और विरासत में ना मिली होती तो इसको विरासत संभाल के रख पाते, खुद अगर बनाए होते, वो नहीं संभाल पाए। आज जो समाजवादी पार्टी की स्थिति है वो आपने पिछले इलेक्शन में देख ली थी, 17 में देखी, 22 में देखी, अब 27 में देखेंगे। और जहाँ तक बात रही, ये जो है हर बार वही है कि गुंडा और माफिया, इन्हीं को जो है, इनको शोषण, इन्हीं को जो है ये वो करना है, टिकट देना है, ज्यादातर इन्हीं का संरक्षण देना है और इन्हीं को लेके आगे बढ़ाना है और नाम देना है पीडीए का। तो पीडीए में उसके बाद इनको करना है परिवारवाद। आज देख लीजिए, शायद इनके 5 ही सांसद हैं यादव, जो कि पूरे इन्हीं के परिवार से हैं, चाहे अक्षय यादव हो, चाहे धर्मेंद्र यादव, चाहे डिम्पल जी हो, चाहे ये स्वयं हो, चाहे राम गोपाल जी हो, 5 यादव के अलावा और कोई, इनको बस वो परिवारवाद, क्षेत्रवाद, इसके आगे ये ना बढ़ पाए थे, ना बढ़ पाए हैं। विरासत में जो मिली थी वही विरासत में उनको उतना क्षेत्र मिला है, वही विरासत में वो चला रहे हैं। पूरा उत्तर प्रदेश उनके लिए कोई विरासत नहीं है, पूरा उत्तर प्रदेश उनके लिए सिर्फ खिलौना है कि हमको जो करना है, हमको ये सैफी, मैनपुरी, इटावा और यही परिवार में दे देना है, बाकी सबको जो है जुमला दे देना है। क्या परिवार पे टिकी हुई है क्या समाजवादी पार्टी? एक परिवार पे टिकी है जी, वही अध्यक्ष, वही पुराने लोग, वही घर के लोग, वही जो माफिया गुंडा थे उन्हीं को टिकट बांटते हैं ये लोग।
ऐसे लोग को टिकट बांटते हैं कि जब हमारी सरकार बने तो खाली लूटे, बस और कुछ नहीं। अभी क्या राम राज्य आ गया? एकदम 27 में क्या होगा? 27 में एकदम योगी जी की सरकार बनेगी उम्मीद से। और गरीबों के लिए, किसानों के लिए इतना फायदा, कांड कितने हजारों करोड़ की फ्री में इलाज हो रहा है आयुष्मान कार्ड से। कितने गरीब, ऐसा तो कोई सरकार दे ही नहीं। हर घर योजना लिया, ये आवास और ये शौचालय और ये जितनी आयुष्मान कार्ड से बता रहे हैं कि जो समाजवादी हैं वो खुद यूज कर रहे हैं वो कार्ड। अच्छा, सपा के लोग भी आयुष्मान कार्ड का लाभ ले जी जी एकदम। लेकिन वोट किसको देंगे वो लोग? वोट तो उनके विचार के ऊपर है, वो क्या करेंगे, लेकिन उनको तो भी भाजपा को वोट देना चाहिए, क्योंकि इतनी सरकार इतनी मदद उनकी कर रही है। वो जानते हैं कि हमारी सरकार, भाजपा सरकार हमको कितनी मदद कर रही है, उसके बाद भी वो समाजवादी पार्टी को भी वोट करते हैं। सब चीज भाजपा का लाभ उठा रहा है, लेकिन जब वोट की बात आती है तो वो समाजवादी को वोट कर देते हैं। जो भैया सपा के लोग भी लाभ उठाते हैं, लेकिन उनको सरकार से नफरत है। देखिए, लाभ तो हर कोई उठा रहा है। इस सरकार में योजनाएं ही प्रबल हैं और जो योजनाएं हैं वो धरातल पे सबको मिल रही हैं। चाहे वो शौचालय आपने देखा, आवास आपने देखा, आपने गैस वाली योजना देखी, आपने तमाम योजनाएं हैं। आप देखिए इस समय सोलर बहुत लग रहा है। तो ये सब प्रधानमंत्री की देन है और डबल इंजन सरकार की देन है कि सारी योजनाएं धरातल पे पहुंच रही हैं और आम जनमानस को मिल रही हैं योजनाएं। और जब पब्लिक से इतना अच्छा कनेक्ट होगा, लोगों का, सरकार का इतना अच्छा कनेक्ट होगा, तो सरकार क्यों नहीं दोबारा आएगी। हम तो चाहेंगे बिल्कुल ऐसा काम करने वाली सरकार बार बार जीतती रहे और इस तरीके से आम जनमानस को लाभ पहुंचाती रहे। और ये जो आप देखते हैं सड़कों का माहौल खराब रहता था पहले, बहन बेटियां डरी रहती थी, तो वो माहौल अब गायब है। गुंडे गायब है सड़क से। अगर कहीं एक गुंडा हिम्मत कर भी देता है तो अगले चौराहे पे वो धरा जाता है, सरकार उसे गायब कर देती है। तो ऐसी सरकार सबको चाहिए जो जनता के लिए कार्य करे, जनता को सुरक्षित महसूस कराए, जनता अपना व्यवसाय करे, अपना रोजगार करे। तो ये सारी चीजें जब उपलब्ध हो रही हैं तो बिल्कुल सरकार यही रहेगी। तो भाई साहब, कहा जाता था कि पहले 1 रुपए में 25 पैसा ही लाभार्थी तक पहुंचता था, बाकी 75 पैसा भ्रष्टाचार में बढ़ जाता था। पहले 1 रुपए में 25 पैसा पहुंचता था, ये तो आपने सत्य कहा है, लेकिन 25 पैसा पहुंचता है कि नहीं पहुंचता था, इसकी आप मतलब लिखित जानकारी है आपके पास? कुछ कहा जाता है 25 पैसा, तो लोग कहते हैं कि 25 पैसा, कुछ तो लाभ मिल जाता था लोगों को, थोड़ा बहुत तो लाभ मिल ही जाता था योजना, अगर वो उस योजना के लाभार्थी। इस सरकार में ना, पूर्व की सरकार में, तो पूर्व की सरकार में 25 पैसा पहुंच जाता था, ठीक है। अभी मैं कह रहा हूँ कि 90 पैसा 100 में पहुंचता है। आप मान लीजिए किसी भी कोई भी सरकार हो, वो उनके विरोधी दल हमेशा बुराई। अब ये सरकार जो है कि सबका साथ सबका विकास लेके चल रही है। लोगों, उन सपाइयों का कहना है कि केवल ये ओबीसी कह रहा हूँ कि ये केवल सवर्णों का मतलब सरकार है। सवर्ण कितना लाभ पा रहे हैं? लाभ पा रहे हैं क्या? अन्य जाति के लोग लाभ नहीं पा रहे हैं। पहले सिंगल रोड बनता था, पूरा देश क्या पूरा दुनिया में उसका प्रचार होता था। आज 6 लेन रोड 8 लेन रोड बन रही है, उसका कहीं प्रचार अगर थोड़ा सा भी कर दें तो उसमें बताएंगे गड्ढा हो गया। जब तत्काल में कोई भी रोड बनेगा तो जरूर थोड़ा बहुत गड़बड़ी उसमें आएगी ही। और वो केवल एक समाज को लेकर, एक धर्म को लेकर चलने वाली सरकार थी। कहने के लिए हिंदू थी, लेकिन केवल मुस्लिम मुस्लिम मुस्लिम। आप सब्सिडी की बात करिए तो भी मुस्लिमों को ही फायदा दिया जाता था। अब क्या भेदभाव नहीं हो रहा? बिल्कुल नहीं हो रहा है। पहले क्या होता था, ये अगली सरकार में क्या होता था, क्या आपने महसूस किया? अगले सरकार में सबसे बड़ी बात तो यही होती थी, अगर कहीं मान लीजिए कोई भूकंप ही मान लीजिए आ जाए या कहीं बाढ़ आ जाए या कोई पीड़ित मर जाता था, तो केवल उसको धर्म और जाति देखकर ही लाभ होता था उसका। अभी के सरकार में है, आप कुछ भी हैं, अगर आपके साथ कोई भी घटना घटती है तो उसका तत्काल निवारण हो रहा है। सरकार खुद जाके बात कर रही है, जनप्रतिनिधि पहुंच रहे हैं वहाँ पे। अगर आप सरकारी पोर्टल पे शिकायत दर्ज करा रहे हैं तो उसमें भी 12 दिन के अंदर आपका निवारण हो रहा है। आपके हिसाब से सब चंगा रामराज? हाँ बिल्कुल रामराज, बिल्कुल। योगी मोदी को रोकने के लिए अखिलेश राहुल प्लान कर रहे हैं 2027 में। उनको करने दीजिए, वो कुछ नहीं कर पाएंगे, कितना भी प्रयास कर ले। योगी मोदी एक ऐसी सोच है कि वो जो भारत के प्रति समर्पित व्यक्ति हैं। आप देखेंगे कि 24 घंटे काम करने वाले ऐसे प्रधानमंत्री, 24 घंटे काम करने वाले ऐसे मुख्यमंत्री, ऐसा देश में कभी हुआ नहीं।
इन 75 वर्षों में आज पहली बार देश को ऐसे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री मिले हैं उत्तर प्रदेश को कि जिन्होंने देश की दिशा और दशा दोनों बदल दी है। उत्तर प्रदेश का सूरत बदल गया है। इतने सारे एक्सप्रेस वे, इतने सारे एयरपोर्ट, इतने सारे मेडिकल कॉलेज, किसकी मैं क्या बात में छोड़ूं, इतनी प्रशंसा करूंगा वो भी कम पड़ेगा, क्योंकि योगी जी, मोदी जी की जो विजनरी सोच है उससे आज जिस तरीके से पूरा देश, पूरा प्रदेश आज ऐसे ही नहीं 22 राज्यों में सरकार बनी है। कहीं ना कहीं जनता के बीच में जनता का जो समस्या है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, एक एक कार्यकर्ता, मैं तो देखता हूँ भाजपा के जितने भी कार्यकर्ता हैं 24 घंटे काम करने वाले, निस्वार्थ भाव से काम करने वाले, 12 महीने काम करने वाले, बारिश हो चाहे धूप हो। अन्य दलों को सीखने की आवश्यकता है। जिस तरीके से भाजपा का एक एक कार्यकर्ता प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री जी की जो योजनाएं हैं, जो लाभकारी योजनाएं हैं, जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करके उसको जन जन तक पहुंचाते हैं, ऐसे ही निरंतर सरकार बनती जा रही है। और इन सबको कुछ भी प्रयास करने दीजिए, निश्चित रूप से 2027 में पुनः भाजपा की सरकार बनने वाली है। और रही बात लाभ, इस सरकार में जाति विशेष के लोग पाए हैं। आप किसी भी हॉस्पिटल में चले जाइए, सबसे ज्यादा मुस्लिम समुदाय के लोग मिलेंगे आपको आयुष्मान कार्ड का लाभ लेते हुए। ये समाजवादी पार्टी की सरकार थी, केवल जाति और धर्म और स्थान का नाम देख के व्यक्तियों को लाभ मिलता था। आज ऐसा कुछ नहीं है, हर व्यक्ति को एक समान देखा जा रहा है, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो यादव हो, चाहे वो चौधरी हो, चाहे वो पिछड़े जाति का हो, चाहे वो सवर्ण हो, हर व्यक्ति को सामान्य लाभ, जो जितनी मतलब सरकार जमीन पे उतर कर काम एकदम जनता के बीच में ग्राउंड स्तर पे जैसी सरकार होनी चाहिए, हमारे जैसा हर नौजवान, हर जनजी संतुष्ट है। और पुनः एक एक नौजवान, भले वो पार्टी का सदस्य नहीं, पार्टी का प्रचारक नहीं है, पार्टी का कार्यकर्ता नहीं, लेकिन क्षेत्र में उतर के भाजपा के लिए प्रचार करेगा।